दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं अपने YouTube चैनल सफलता की पाठशाला में। आज हम लोग कॉस्टिक सोडा को पढ़ने जा रहे हैं। ये कॉस्टिक सोडा होता क्या है? जनरली आप लोग जानते होंगे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड को ही कॉस्टिक सोडा हम लोग बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए केमिकल नेम इसका, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं इसको, यानी केमिकल नेम, केमिकली इसका नाम क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अब इसका केमिकल फार्मूला पता ही होगा, क्लोर एल्कली प्रोसेस के थ्रू इसको बनाया जाता है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब इसके बारे में कुछ जान लेते हैं अबाउट NaOH। इट इज प्रिपेयर्ड बाय अल्कली प्रोसेस। इसको प्रिपेयर कैसे किया जाता है? अल्कली प्रोसेस से। इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड को, यानी कॉस्टिक सोडा को। ठीक है, इट इज स्ट्रॉन्ग बेस। क्या है, कैसा है ये? सीधी सी बात है, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस है ना। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल में ये अलग होगा, Na प्लस और OH माइनस आयन में टूटेगा। ठीक है, वही यहाँ पे बोला है, इट इज अ स्ट्रॉन्ग बेस एंड ऑल्सो अ मोनो एसिडिक बेस। सही बात है, मोनो एसिडिक बेस है, यानी यदि ये बेस है तो यहाँ पे जैसे NaOH है, OH माइनस आयन है, यानी हाइड्रोक्साइल आयन है, यानी एक H प्लस आयन को लेके ये क्या करेगा? न्यूट्रलाइज हो जाएगा। यानी ये बेस है तो एसिड के साथ रिएक्शन करेगा और न्यूट्रलाइज होके क्या बनाएगा? एक सॉल्ट बनेगा, जो कि क्या होगा? कॉमन सॉल्ट होगा NaOH। और यदि HCl के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या हो जाएगा? जैसे मान लीजिए यहाँ पे HCl है ना, HCl के साथ रिएक्शन करा तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे देखिए NaCl, ये आ जाएगा किसके साथ? पॉजिटिव आयन नेगेटिव के साथ, ये नेगेटिव आयन इसके साथ, यानी न्यूट्रलाइज होके क्या होगा? H2O। समझ में आ गया होगा। यहाँ पे मुद्दा ये नहीं है कि एसिड बेस सॉल्ट में मैं यहाँ पे रिएक्शन बताऊं कि एसिड का बेस के साथ। कहने का मतलब है यहाँ पे एक OH आयन है तो एक ही हाइड्रोक्साइल आयन को एक H प्लस आयन को लेके जाएगा। ठीक है, हाइड्रोनियम आयन को कैरी करेगा। ठीक है, वही यहाँ पे लिखा, इट इज अ स्ट्रॉन्ग बेस एंड ऑल्सो अ मोनो एसिडिक बेस। कैसा है? मोनो एसिडिक बेस है। क्लियर? अब इसके प्रिपरेशन को देखेंगे, उससे पहले जैसे मैंने यहाँ पे एक डायग्राम बनाया है। ठीक है, क्लोर एल्कली प्रोसेस को समझाने के लिए सबसे पहले मैंने क्या लिया? एक बीकर ले लिया है ना, इसको क्लोज बीकर लिया मैंने। यहाँ पे क्या किया? सोडियम NaOH यहाँ पे क्या लिया मैंने? NaCl, जैसे क्या लिया? NaCl प्लस H2O, यानी ब्राइन सॉल्यूशन लिया मैंने, एक्वस सॉल्यूशन और ब्राइन इसका NaOH प्लस H2O, यानी एक्वस मीडियम में है ये। तो यहाँ पे क्या होगा? जैसे NaCl है तो NaCl किसमें ये होगा? जैसे NaCl है, H2O है, और इसको एक दो इलेक्ट्रोड से इसको जो ऐड ऑन करके यहाँ से क्या किया? इलेक्ट्रिसिटी पास किया। जैसे ही स्विच ऑन करा जाता है, स्विच ऑन करने के बाद क्या होगा? यहाँ पे देखिए नेगेटिव इस पे है चार्ज है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है ना। अब जैसे ही इलेक्ट्रोड से इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास किया, किसका लिया मैंने? ब्राइन सॉल्यूशन लिया, यानी ब्राइन मतलब NaCl प्लस H2O। ठीक है, जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी पास होगा तो क्या होगा? इलेक्ट्रोलाइसिस होना स्टार्ट होगा। इलेक्ट्रोलाइसिस होगा तो क्या होगा? Na प्लस में ये टूटेगा, ब्रेक डाउन होगा, और Cl माइनस में, और वाटर जैसे है H2O ब्रेक डाउन होके क्या होगा? इस तरह से लिख सकते हैं HOH, है ना, इस तरह से टूट के, यानी ये अलग होगा। यानी H2O को ऐसे भी लिख सकते हैं, जब ये अलग होगा तो H प्लस आयन एंड OH माइनस आयन में चेंज होगा। ठीक है, H प्लस आयन एंड OH में ये टूटेगा। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ? Na प्लस और Cl माइनस ये अलग हो गया, है ना। अब यहाँ पे क्या इलेक्ट्रोलाइसिस क्या केवल NaCl का होगा क्या? नहीं, वाटर का भी होगा। देखिए यहाँ पे टूट के क्या हो गया? H प्लस आयन एंड OH माइनस आयन में टूट गया। ठीक है, अब होगा क्या? इसमें
सबसे पहले ये पॉजिटिव वाले जो भी चार्ज है यानी Na है ना, Na है और H प्लस आयन है, तो ये कहाँ जाएगा? जब ये पॉजिटिव चार्ज है इस पे तो किधर पे जाएगा? ये कैथोड की तरफ जाएगा। कहाँ जाएगा? कैथोड पे जाएगा। जाएगा देखिए यहाँ पे दोनों H प्लस आयन भी जाएगा और यहाँ पे Cl माइनस आयन, और ये क्लोरीन कहाँ पे जाएगा? इस पे जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? यहाँ पे H प्लस आयन कहाँ पे जाएगा? कैथोड पे जाएगा, और ये Cl माइनस आयन कहाँ किधर की तरफ जाएगा? एनोड पे जाएगा। ये अभी देखिए यहाँ पे क्या है? क्या है? Cl माइनस आयन यानी कैटायन या एनायन? बताइए, कैटायन या एनायन? तो ये एनायन है। कहाँ की तरफ जाएगा? एनोड की तरफ जाएगा। और ये कैटायन कहाँ पे जाएगा? कैथोड पे जाएगा। क्लियर है? अब देखिए वही चीज यहाँ पे मैंने लिखा है प्रिपरेशन में, when electricity is passed in brine solution, है ना, it decomposes to form NaOH। डिकम्पोज होके क्या बनेगा? NaOH बनाएगा। अब ये कैसा डिकम्पोजिशन रिएक्शन है? इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू करवा रहा है, तो ये इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो रहा है यहाँ पे। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड, इसी को हम लोग क्लोर अल्कली प्रोसेस कहते हैं। क्लियर है? NaCl प्लस H2O से ब्राइन से टूट के और बन रहा है फॉर्मेशन NaOH का हो रहा है, तो इस होल प्रोसेस को हम लोग क्लोर अल्कली प्रोसेस कहते हैं। क्लियर? अब यहाँ पे देखिए ब्राइन सॉल्यूशन है, इसका इलेक्ट्रोलाइसिस हुआ तो NaOH बना। अब यहाँ पे मुद्दा ये है कि Na, यहाँ पे देखिए NaCl दो कंपाउंड है, NaCl भी है और H2O है, दोनों इलेक्ट्रोलाइसिस के थ्रू ही अलग होगा। तो यहाँ पे देखिए जैसे NaCl है, इलेक्ट्रोलाइसिस हुआ तो क्या होगा? Na प्लस NCl माइनस हो गया। ठीक, और दूसरा क्या है? H2O है, इसका इलेक्ट्रोलाइसिस होगा तो H प्लस आयन OH में अलग हो जाएगा, टूट जाएगा। ये कहाँ पे होगा? इसी सॉल्यूशन में होगा। ठीक, अब देखिए एनोड, यहाँ पे क्या है? मुद्दा है कि एनोड एंड कैथोड है, तो सबसे डिपोजिशन कहाँ पे होगा? देखिए Cl माइनस आयन है, Cl माइनस आयन में ब्रेक डाउन हुआ तो यहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। एक इलेक्ट्रॉन यदि लॉस करेगा, एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा ना, यहाँ पे पहले एक इलेक्ट्रॉन लिया है, ये चाहेगा कि एक इलेक्ट्रॉन लॉस करके हमको Cl में बदल जाए, तो क्या करेगा? ये एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा। एक इलेक्ट्रॉन को अपने, अब ये जो लिया है एक इलेक्ट्रॉन को लॉस किया तो बना क्या? क्लोरीन बना, Cl। अब डायमोलिक्यूल्स होता है क्लोरीन, तो यहाँ पे फिर से क्या किया? Cl में एक इलेक्ट्रॉन का लॉस किया और Cl फिर से एक मोलिक्यूल बना लिया और दोनों एड ऑन होके Cl2 गैस बना लिया। अब देखिए यहाँ पे क्या? यहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, इट मीन्स यहाँ पे क्या हो रहा है? एनोड पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन। ठीक है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या बोलेंगे हम लोग? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस ऑन कहाँ पे? कैथोड। ठीक है, सॉरी एनोड, कैथोड नहीं एनोड होगा, एनोड पे होगा ना। अब यहाँ पे देखिए एट कैथोड, कैथोड पे भी कुछ होगा। देखिए H प्लस आयन है, ये क्या चाहेगा? एक लॉस किया है तो गेन करना चाहेगा, एक इलेक्ट्रॉन को पकड़ लिया, एक लॉस यानी ये क्या है? लॉस करा है तो एक इलेक्ट्रॉन लेगा और H बना देगा, फिर से एक H प्लस आयन एक इलेक्ट्रॉन लेगा और H कर देगा, और यहाँ पे क्या कर दिया? दोनों एड ऑन होके H2 गैस बना दिया। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? लॉस या गेन? तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ पे हो रहा है? कैथोड पे। ठीक है, कैथोड पे होगा तो यहाँ पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या कहते हैं? रिडक्शन। ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन किस पे? एनोड पे, एंड कैथोड पे क्या होगा? रिडक्शन होगा। यहाँ तक क्लियर है बात? ठीक है, अब एक और बात कहने के लिए है कि भाई साहब यदि क्लोरीन Cl माइनस आयन ये कहाँ पे जाएगा? एनोड पे जाएगा, एंड यहाँ पे H प्लस आयन आएगा, तो ये भी तो सॉल्यूशन में है ना, Na प्लस है एंड OH माइनस है ना। तो Na यहाँ पे देखिए ध्यान से, जैसे Cl वाला आ गया तो Na जो आ गया Cl माइनस आयन से एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिए, तो
मुद्दा ये है कि OH भी तो बचा है ना। OH कहाँ की तरफ जाएगा, OH माइनस आयन है तो ये पॉजिटिव आयन यानी एनोड की तरफ जाएगा। लेकिन देखिए यहाँ पे आप लोग बड़े क्लास में यानी 12th क्लास में देखेंगे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इसको अच्छी तरह से बताया गया है। यहाँ पे फिलहाल ये समझिए कि OH माइनस यानी ऑक्सीजन भी है एंड हाइड्रोजन भी है, ठीक है। तो ये कहाँ पे रह जाएगा, इसी सॉल्यूशन में रह जाएगा। मान लीजिए यहाँ से OH से एक इलेक्ट्रॉन लॉस भी कर दिए और OH बना दिया, ठीक है। तो ये कोई दिक्कत नहीं है, OH यहीं पे रह जाएगा। अब दूसरा क्या है, कैथोड पे देखिए कि यहाँ पे क्या आएगा, Na+ क्या करेगा, Na+ क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, गेन करेगा और Na बना देगा, ठीक है। और ऑलमोस्ट क्या हो जाएगा, इसी में सॉल्यूशन में Na+ और OH- रह जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों क्या करेगा, Na+ और OH- आयन होके क्या करेगा, NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड बना लेगा, यानी कॉस्टिक सोडा बना लेगा। और यहाँ पे देखिए क्लोरीन यानी 2 मॉलिक्यूल यहाँ पे Cl2 एंड H2O बन गया, यानी ऑक्सीडेशन कहाँ पे होगा, एनोड पे, और कैथोड पे क्या होगा, रिडक्शन होगा। तो कहने का मतलब ये जब गैस का फॉर्म रूप ले लिया, जब ये गैस बन गया यानी Cl2 क्या है, गैस है और चार्ज इस पे क्या था, माइनस चार्ज। तो ये किधर पे इवोल्यूशन कहाँ पे होगा, क्लोरीन कहाँ पे डिपोजिशन होगा, एनोड पे। तो यहाँ से बबल्स के फॉर्म में क्या होगा, Cl2 इवॉल्व होगा, यानी क्लोरीन कहाँ से निकलेगा, इधर से, है ना, साइड से क्लोरीन यानी कहाँ पे डिपोजिशन होगा, एनोड पे, और यहीं से इवोल्यूशन होगा। और जब दूसरी बात है, जब H+ आयन है तो ये किधर की तरफ से निकलेगा, H2, है ना। तो पूछा जाएगा आपको एग्जाम में कि हाइड्रोजन गैस कहाँ से रिलीज होता है, तो एवोल्यूशन कहाँ से होता है, किसके थ्रू होता है, कैथोड के सहारे, और इधर पे कहाँ से, क्लोरीन एनोड के सहारे। तो ऑलमोस्ट आपको समझ में आ गया होगा कि सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे बनता है। मैंने सिलसिलेवार ढंग से सब चीज़ों को बताया है, ठीक है। दूसरा, अब इसके यूज को देख लेते हैं कॉस्टिक सोडा का। इट इज़ यूज्ड इन सोप, डिटर्जेंट्स, पेपर एंड सिल्क इंडस्ट्रीज में कहा जाता है। इट इज़ यूज्ड इन डाई इंडस्ट्रीज में, कलर वगैरह जो आर्टिफिशियल कलर वगैरह बनाया जाता है ना, हेयर डाइज वगैरह करने के लिए जो यूज़ करा जाता है, इस इंडस्ट्रीज में क्या किया जाता है, कॉस्टिक सोडा का यूज़ होता है, ठीक है। यूज्ड इन रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम के रिफाइनिंग में इसका यूज़ करा जाता है, किसका, सोडियम हाइड्रोक्साइड का। और लास्ट हम लोग यूज़ देख लेते हैं, यूज्ड एज अ लेबोरेटरी रीएजेंट। इसका यूज़ हम लोग रीएजेंट के तौर पे भी करते हैं। तो हम लोग क्लियरली इसको कॉस्टिक सोडा को जान लिए। मेन है इसका प्रिपरेशन प्रोसेस कि क्लोर अल्कली प्रोसेस क्या होता है, फॉर्मेशन क्या होता है, ऑक्सीडेशन कहाँ पे हो रहा है, रिडक्शन कहाँ पे हो रहा है, ठीक है। इन सब चीज़ों को एग्जाम में इनसे क्वेश्चन बनता है। आप इसका अच्छे से नोट्स बनाइए और कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मैं कोशिश करूँगा कि जो भी आपका डाउट होगा मैं 1 to 1 कमेंट सेक्शन में ही या पर्सनली आपके लिए मैं कोई एक नया वीडियो बना दूंगा जिससे कि आपको प्रॉपर समझ में आ जाए। आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू सो मच।